रणनीति के रिजल्ट की बात कर लें। मध्य प्रदेश में आपको पता है नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का अंतिम दौर पूरा हो चुका है। वोटिंग में आज 5 नगर निगम समेत कुल 214 निकायों में दूसरे दौर के मत पड़े। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना नगर निगम में मतदान हुआ। वहीं 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में भी पार्षद चुनने के लिए वोटिंग हुई। रीवा नगर निगम समेत जिले की 9 नगर पंचायतों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। सुरक्षा के लिहाज से 2000 से ज्यादा का बल तैनात रहा। सतना नगर निगम का चुनाव पहले चरण में हो चुका है, जबकि जिले के 6 निकायों में दूसरे चरण के तहत मतदान सम्पन्न हुआ। विदिशा जिले की सिरोंज नगर पालिका समेत कुरवाई, लटेरी और शमशाबाद नगर परिषद में वोटर्स बेहद उत्साहित दिखे। शमशाबाद में नवजात को जन्म देकर एक प्रसूता भी वोट डालने मतदान केंद्र पहुंच गई। पन्ना के अमानगंज, गुनौर और पवई नगर पंचायत में वोटिंग के लिए सुबह से वोटर्स की लंबी कतारें दिखी। दमोह जिले के अटा नगर पालिका समेत पटेरा और तेंदुखेड़ा नगर परिषद में भी पार्षदों को चुनने के लिए वोटिंग हुई। खंडवा जिले की पंधाना और मूंदी नगर परिषद में वोट डाले गए। तो साहब, नगर स्तर के ये छोटे लेवल पर होने वाले बड़े चुनाव और मध्य प्रदेश के 214 नगरीय निकायों में दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाएं घटी हैं। इन पर भी एक रिपोर्ट देख लें। दूसरे दौर का नगरीय चुनाव पहले चरण की तरह शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर हंगामे और ईवीएम में खराबी की शिकायतें सामने आई। मुरैना में मतदाता और फर्जी मतदाताओं के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस मेयर प्रत्याशी समेत कांग्रेसियों ने पुलिस और प्रशासन पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। टीकमगढ़ में वार्ड नंबर 1 में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के बीच झड़प हो गई। खरगोन में तेज बारिश के बाद भी मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखते ही बना। वार्ड क्रमांक 15 में ईवीएम की तकनीकी खराबी के चलते 35 मिनट तक वोटिंग प्रभावित रही। कटनी में कावसजी वार्ड में ईवीएम में खराबी आई और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वोटिंग रुकी रही। हालांकि बाद में मशीन को ठीक कर मतदान शुरू कर दिया गया। तो आज भले एमपी में नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दौर की वोटिंग संपन्न हो गई हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का टेंशन और बढ़ गया है, बरकरार है। चलिए जरा इसकी वजह भी डिकोड कर लें। पिछले चरण की तुलना में आज यानी दूसरे दौर का मतदान ज्यादा उत्साह के साथ हुआ। लोग घरों से निकले, मताधिकार का इस्तेमाल किया, कतारों में खड़े नजर आए, लेकिन उत्साह के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस टेंशन में। कम ही नहीं हो रही है टेंशन। इसकी पहली वजह तो यह है साहब कि इन दोनों दलों के लिए निकाय चुनाव में जीत हासिल करना इनके आगे के सियासी भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। वहीं अगले साल विधानसभा इलेक्शन है और ऐसे में जमीनी स्तर पर पकड़ की दृष्टि से निकाय के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे। और इससे इतर निकाय का जो सियासी गणित है इस जंग में, जिस तरह से दोनों पार्टियों के दिग्गज मैदान में दिखें, उससे भी इनकी अहमियत को आप आंक सकते हैं। यानी वो समझते हैं कि उनके करियर में, जैसे हम कहते हैं साहब कि एक यूनिट टेस्ट होता है, लेकिन ये एक ऐसा यूनिट टेस्ट है जिसका नतीजा फाइनल रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। तो इसीलिए मेहनत हुई है और इसीलिए जब तक 17-20 के नतीजे नहीं आएंगे ये टेंशन बनी रहेगी।